हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो देश में कोरोना के मामले 5 लाख के पार पहुंच चुके हैं। बॉर्डर पर चीन को लेकर विवाद चरम पर है। कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी ने सरेंडर कर दिया है। सीमा विवाद पर कांग्रेस का तो ये तक कहना है कि चीन की सेना लद्दाख के शहरी इलाकों से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर है इस समय। तो इस समय बड़ा सवाल यही हो जाता है कि कोरोना से लेकर चाइना तक क्या सरकार नाकाम हो गई है? कोरोना से चीन तक चुनौतियों के चक्रव्यूह में देश। पहले चीन को लेकर सरकार पर कांग्रेस का प्रहार। तो देश जानना चाहता है कि अगर चीन ने लद्दाख में हमारी सरजमी पर कब्जा नहीं किया जैसा प्रधानमंत्री कहते हैं, तो फिर हमारे 20 सैनिकों की शहादत क्यों और कैसे हुई? एंड ये जो बॉटलनेक वाई जंक्शन है, दिस इज इन द डेप्सांग प्लेन्स, 18 किलोमीटर हिंदुस्तान की मातृभूमि के अंदर, जिसकी हम जान देकर रक्षा करते हैं। अब कोरोना पर देश में घिरी मोदी सरकार। कोरोना के मामले देश में अब 5 लाख के पार। इंडिया is much better place than many other nations. India's recovery rate is rising. राहुल ने कहा सरकार ने सरेंडर कर दिया। कोरोना देश के नए हिस्सों में तेजी से फैल रहा है। सरकार के पास इसे हराने की कोई योजना नहीं है। प्रधानमंत्री खामोश हैं। उन्होंने सरेंडर कर दिया है और महामारी से लड़ने से मना कर रहे हैं। कोरोना से चाइना तक क्या फेल हुई सरकार? मैं आपका परिचय कराती हूं। खास मेहमान आज की इस चर्चा में कांग्रेस की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता राजीव त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ही देर में बीजेपी के प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे और साथ ही आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा हमारे साथ मौजूद हैं। जेडीयू की तरफ से नेता डॉक्टर अजय आलोक इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आज की चर्चा में राजीव त्यागी जी के साथ शुरू करना चाहती हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले एक बार राजीव त्यागी जी ये देश को बताएं कि कांग्रेस पार्टी को क्या लगता है, चीन से लेकर कोरोना तक आपको क्यों लग रहा है मोदी सरकार नाकाम है? आप सिलसिलेवार ढंग से अपनी बात रख दीजिए राजीव त्यागी जी, फिर मैं रूडी जी से जवाब लूंगी। देखिए रोमाना जी, चीन के मामले में और कोरोना के मामले में यदि आप देखें भारतीय जनता पार्टी की सरकार का रवैया केंद्र सरकार का, तो आप पाएंगे, मैं सबसे पहले कोरोना के विषय में एक बात कहता हूं। 12 फरवरी को राहुल गांधी जी ट्वीट करके सरकार को चेताते हैं कि सरकार को जागना होगा, कोरोना नामक संक्रमण देश को घेर सकता है, घेरेगा और अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। लेकिन सरकार खामोश रहती है और 24 मार्च को जाकर के लॉकडाउन करती है। लॉकडाउन भी बिना तैयारी के करती है। टेस्टिंग किट होती नहीं देश में, पीपीई किट नहीं होती है, N95 मास्क नहीं होते, अन्य सारे उपकरण नहीं होते, जिसकी वजह से पूरे देश में लॉकडाउन के बाद भी जब लॉक किया जाता है करीब 60 दिन बाद, 70 दिन बाद, तो उसमें आप पाते हैं कि किसी प्रकार से कोई रेस्पाइट कोरोना से नहीं मिलता है। कोरोना का जो इस टाइम लॉकडाउन किया गया था, करीब 5 जितने केस थे और आज जितने केस हैं, हम चौथे नंबर पे पूरे विश्व में आगे कोरोना संक्रमण के मामले में। तो सरकार की एक सुस्त चाल, सरकार की अपरिपक्व नीति कोरोना की वजह से पूरे देश की जान भी गई और जान भी गई, अर्थव्यवस्था भी बैठ गई और लोगों की जान भी चली गई। चीन के मामले में यदि आप देखेंगी रोमाना जी, तो पाएंगी सरकार को निश्चित रूप से जगाने का काम यदि किया तो देश के कुछ पत्रकारों ने और देश के पूर्व सैन्य अधिकारियों ने जगाने का काम किया और कहा कि चीन गलवान घाटी से लेकर के फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक और आगे तक बढ़ता चला आ रहा है। क्या ये सत्य नहीं कि 20 जवान हमारे शहीद हुए और वो जवान जो शहीद हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हुए? हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से कि आज उनके जवानों के हाथ किसने बांधे हुए हैं, क्योंकि हमारे जवान चीन को माकूल जवाब दे सकते हैं और अपनी मातृभूमि की रक्षा कर सकते हैं। दूसरी बात हम जानना चाहते हैं, लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा कि जब सैटेलाइट युग में भारत आ चुका है और सैटेलाइट इमेजरी हमें प्राप्त है, टीवी चैनल्स को प्राप्त है, एबीपी न्यूज ने कई बार दिखाया चीन कहां आ गया, कहां तक आ गया है,
तो क्या सरकार के पास जानकारी नहीं थी? क्या सरकार को पता नहीं था कि मई में चीन घुस गया है? और जो सरकार जब ये कहती है, चीनी दूतावास में जो हमारे राजदूत है वो ये कहते हैं कि चीन को अपनी सीमाओं में वापस जाना चाहिए, तो प्रधानमंत्री जी ने ये क्यों कहा, देश को क्यों भड़काया, क्यों झूठ बोला कि यहां तो कोई आया नहीं और चीन हमारी सीमा में घुसा नहीं और किसी पोस्ट पे उसका कब्जा नहीं? तो प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हैं, रक्षा मंत्री कुछ बोल रहे हैं और देश के विदेश मंत्री कुछ और बोल रहे हैं, और साथ साथ जो चीनी दूतावास में हमारे राजदूत हैं वो कुछ और बोल रहे हैं। तो सरकार निश्चित रूप से दोनों फ्रंट्स पे बिल्कुल फेल है। मातृभूमि के लास्ट सेंटेंस और कहना चाहूंगा, लास्ट तापिर गांव भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद अरुणाचल प्रदेश से हैं। उन्होंने 19/11/2019 को बकायदा यह लोकसभा में बयान दिया कि चीन अरुणाचल प्रदेश में करीब 18 से 19 किलोमीटर घुस चुका है। क्या भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है तापिर गांव वो झूठ बोल रहे हैं? तो सरकार को निश्चित रूप से मातृभूमि की रक्षा करने के लिए भी आगे बढ़ना चाहिए और कोरोना से भी लोगों की जान बचानी चाहिए और आर्थिक रूप से भी देश को जवाब ले लूं। आइए रूडी साहब, आइए। धन्यवाद जी। रूडी जी, आपने सुना राजीव त्यागी जी को? उन्होंने बताया कोरोना से लेकर चीन तक सरकार फेल, नाकाम। नहीं, मैं उनकी बात सुन रहा था और दरअसल अगर कुछ नई बातें उन्होंने कही होती तो शायद मैं फिर से कुछ और समझ करके कुछ और भी रिस्पॉन्ड करता। और ये जो उन्होंने कहा, सभी कांग्रेस के प्रवक्ता यही बात कह रहे हैं और थोड़ा सा मुझे इस बात की चिंता है। और इस बात की चिंता है कि मैं हमेशा, और एक दिन एक आपके चैनल के दूसरे कोई एंकर मुझसे नाराज हो गए क्योंकि मैंने कहा कि भाई भारत में चीन के प्रवक्ता की जरूरत नहीं है, चीन के प्रवक्ता हमारे पास, हमारे बहुत सारे साथी हैं। तो मुझसे नाराज हो गए लोग कि आप हमें चीन के प्रवक्ता कैसे कह सकते हैं। मैंने भी समझा कि शायद मुझसे गलती हो गई है और उस दिन तक मेरे पास एक ही दो तथ्य थे। एक तथ्य था कि भाई 2008 में जाकर के जब सोनिया जी गई थी वहां चीन के पास, तो ओलंपिक्स के साइडलाइंस पर, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया में एक हस्ताक्षर हुआ था, पैक्ट हुआ था कि हम साझेदारी करेंगे, जो भी हो उसका विशेष विवरण मेरे पास अभी नहीं है। और फिर एक बार हुआ था कि पूरा परिवार, एक बार जब डोकलाम हो रहा था तो पूरा राहुल सोनिया परिवार खाना खाने गए थे चीन के एम्बेसडर के घर पर। जब इधर बातचीत चल रही थी वहां उन लोग खाना खा रहे थे, वहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर अचानक आज एक राजीव गांधी फाउंडेशन आया जिसमें दिया गया है कि राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्ष सोनिया जी हैं, बनाया गया था उसको चीन ने और एम्बेसी ने उनको 10 लाख रुपए दिए, पता नहीं क्या दिए, कौन सी जांच के लिए, फिर रिलीफ के लिए दिए, नेशनल डिजास्टर फंड से भी पैसे गए। मेरी चिंता यह है कि भाई देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, देश की फौज झूठ बोल रही है, देश के रक्षा मंत्री झूठ बोल रहे हैं, देश के विदेश मंत्री झूठ बोल रहे हैं, सच राहुल गांधी बोल रहे हैं। और वो सच वो है कि उनको सैटेलाइट इमेजरी से जो फोटो दिखता है उसके आधार पर कहते हैं कि फौज चली आई, लेकिन इनके बातों में फौज चली आई उससे ज्यादा ताकत इस बात से दिखता है कि वो जिस दावे के साथ फौज के दावे को खारिज करते हैं, ये मेरे लिए चिंता का विषय है। तो मैं बार बार ये समझना चाहता हूं जी कि क्या ये जितनी सूचना जो भारत के खिलाफ हमें तो नहीं मिलता है, देश के प्रधानमंत्री भारत के खिलाफ जितने सूचना आता है, कि क्या कांग्रेस का कोई सीधा चैनल है चाइना के साथ जो ये बातें रखते हैं, जो देश की फौज को तिरस्कृत करना, अपमान करना, कमजोर कराना, कहना। भाई कोई देश के प्रधानमंत्री तो वहां पर गलवान में गए नहीं थे लड़ने के लिए, वो तो नेतृत्व दे रहे देश का, फौज गई थी, तो ये कह रहे थे कि आपने रोक क्यों दिया उनको चुनौती देने से। साहब अब देखिए इससे कितना स्पष्ट हो रहा है परिस्थितियों से कि आज देश में जो भ्रामकता, क्योंकि इनका लगाव चीन से दिखता है और प्रामाणिकता से दिखता है, कागज पर दिखता है, ट्रांजैक्शन में दिखता है, तो इनको अब एक बार राहुल जी तो गलत बोल गए कि अपने हथियारों को बिना, सैनिकों को बिना हथियार के कैसे भेज दिया। फिर उसके बाद एक प्रवक्ता बर्खास्त हो गए कि उनको डिफेंड नहीं किया। लगातार इस चीज का इन लोग बनाना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज्ड है और जिस प्रकार से ये मेरे साथ देखिए दो और मेहमान हैं अभी, राघव चड्ढा मेरे साथ मौजूद हैं और अजय आलोक जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर मैं त्यागी जी आपके पास दोबारा आऊंगी, सर मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। दर्शकों को जानना चाहिए, अच्छा दर्शकों को सत्य जानना चाहिए, दर्शकों को सत्य जानना चाहिए।
बस मेरे बड़े भाई जिनका बड़ा सम्मान मैं करता हूं, उनको इंडियन एक्सप्रेस की एक स्टोरी कोट कर देता हूं चीन के मामले में। चाइनीज आर्मी इज नाउ बिल्डिंग ए हेलीपैड एट फिंगर 4 in Pangong, so PLA patrols are now regularly making smart forays down the ridge of finger 3 towards the bank of the lake. तो माय डियर सर, सर प्लीज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी के चीन जाने से या सोनिया गांधी जी के चीन जाने से क्या देश की सरकार के हाथ बन गए हैं? और या मोदी जी 9 बार चीन से संबंध जाकर के मिलते हैं, चीन से 5 बार वो प्रधानमंत्री रहते हुए चीन जाते हैं, क्या वो राष्ट्रद्रोही हो गए या देशद्रोही हो गए? क्या देश की सेना 4थे नंबर की ताकतवर सेना है, उसको कहीं ना कहीं हाथ बांधने की मजबूरी हो गई मोदी जी की? तो मोदी जी देश पे सबसे बड़े प्रवक्ता है चीन के। जो व्यक्ति ये कह दे कि ना तो वहां कोई घुसा है, जबकि रक्षा मंत्री ने कहा था 3 दिन पहले ही सर, अब आप दोहरा रहे अपने आप ये बात बता चुके हैं कि कैसे बयान अलग अलग आए हैं राजीव त्यागी जी, ठीक है। लेकिन देखिए अभी क्या हो रहा है सर, अभी क्या हो रहा है सर, बीजेपी कांग्रेस को बताती है कि उसके चीन से रिश्ते हैं, कांग्रेस जो है वो प्रधानमंत्री की चीन और चीन के नेताओं के साथ करीबी गिनाने लगती है। मुझे लगता है हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए इस बहस में। मैं राघव चड्ढा का रुख कर रही हूँ, सर प्लीज आपसे गुजारिश कर रही हूँ राजीव त्यागी जी, अपनी बारी का अब आप इंतजार कीजिएगा सर। मैं बारी बारी सबके पास आ रही हूँ, सबको समय दे रही हूँ। राघव चड्ढा जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ सर, और समझना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से कह रही है कि चीन के सामने सरेंडर कर दिया है मोदी सरकार ने, आम आदमी पार्टी कहां पर खड़ी हुई है? कोरोना और चीन, इन दोनों चुनौतियों पर मोदी सरकार को आप कहां देखते हैं? कोरोना की बात है, हमारे 100 मतभेद हैं भारतीय जनता पार्टी से, राजनीतिक भी, वैचारिक भी, लेकिन ये एक महामारी ऐसी है मुझे लगता है जिसमें सबको मिलकर लड़ना चाहिए। दिल्ली के अंदर उसका आप एक उदाहरण देख रही हैं कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और हमें इस लड़ाई में भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में 100 खामियां नजर आई जिससे बचा जा सकता था, लेकिन मैं उसका जिक्र आज नहीं करूंगा क्योंकि ये महामारी का दौर है। जब महामारी समाप्त हो जाएगी हम फिर राजनीति कर लेंगे, दोषारोपण कर लेंगे, लेकिन ये समय है कि सब, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, भाजपा, सपा, बसपा, अकाली दल, तमाम राजनीतिक दल साथ मिलकर लड़ें। आपस में लड़ेंगे तो कोरोना जीत जाएगा, और कोरोना से लड़ेंगे मिलकर तो हम जीत जाएंगे, कोरोना हार जाएगा। ये रही मेरी कोरोना पर बात। जहां तक चीन के मसले पर बात है, जिस दिन हमारे सैनिकों की शहादत हुई थी उस दिन मैंने आपके चैनल पर आकर केवल उनको श्रद्धांजलि नहीं दी थी, अपने देश के शूरवीर सैनिकों को, बल्कि यह भी कहा था कि हम लोग चीन को उसी दवाई खिलानी चाहिए, उसी भाषा में जवाब देना चाहिए जिस भाषा में चीन ने हम पर हमला कर षड्यंत्र रचा। और मैं आज भी वही कहना चाहता हूं, आपने ऑल पार्टी मीटिंग में हमें नहीं बुलाया, आपने देश के हर राजनीतिक दल को बुलाया, आम आदमी पार्टी को नहीं बुलाया, न जाने क्यों, शायद आपको हमसे कोई परहेज है, लेकिन हम फिर भी आपके साथ हैं। दिल्ली वाले आपके साथ हैं, दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी आपके साथ है। चीन को उसी भाषा में जवाब दीजिए। लेकिन थोड़ा दुख उस समय होता है रोमाना जी, जब हमें यह कहा जाता है कि भारत की वो सरजमी जिस पर चीन का अवैध कब्जा हुआ और वो कब्जा छुड़ाने में हमारे 20 जवान शहीद हो गए, जब ये कहा जाता है वो जमीन हमारी है ही नहीं, ये कहा जाता है वो हिस्सा भारत माता का है ही नहीं, जबकि वो हमारे भारत देश का अभिन्न अंग है। हम अपनी गलवान घाटी वापस चाहते हैं, हम फिंगर 4 से फिंगर 8 वापस चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि भारत सरकार मजबूती से चीन का मुकाबला करे। हम उनके साथ हैं, भारतीय सेना के साथ और भारत की सरकार के साथ हैं, लेकिन जो भाषा चीन बोल रहा है वो हम ना बोलें, हम चीन को मुंह तोड़ जवाब दें और शहादत का अपमान ना करें। ये ना कहें कि जिस जमीन को बचाने के लिए हमारे 20 जवान शहीद हो गए वो जमीन हमारी थी नहीं। ठीक है सर, जिन माओ ने अपने 20 सपूतों का बलिदान दे दिया, जिन माओ ने अपने 20 सपूतों का बलिदान दे दिया, पॉइंट आ गया राघव चड्ढा, आपका पॉइंट आप कह रहे हैं वो जमीन हमारी नहीं जी, आपका पॉइंट आ गया राघव चड्ढा, इसी पर जवाब दे रही हूँ। मैं चलती हूँ डॉक्टर अजय आलोक के पास। डॉक्टर अजय आलोक, आपस में लड़ेंगे तो कोरोना जीत जाएगा, और मैं इसमें ये जोड़ना चाहती हूँ, अच्छी बात कही है राघव चड्ढा ने कि भाई आपस में लड़ेंगे तो भाई चीन भी तो जीत जाएगा ना, खतरा तो सभी का, सारी चुनौतियों का इस वक्त दिख रहा है देश पर। ऐसे में सवाल ये कि क्या सरकार ने अपनी साख बचाने के लिए शहादत का अपमान किया, जो सवाल यहां विपक्ष की तरफ से खड़ा किया जा रहा है। डॉक्टर अजय आलोक। रोमाना जी, 4C इस देश को पिछले 2 महीने से बहुत परेशान किया हुआ। 4C ने 2 नहीं बल्कि 3 महीने से ये 4C हैं: कोरोना, चीन, कांग्रेस। इन तीनों सी ने मिलकर कैओस कर दिया है।
ये 4C बड़े खतरनाक साबित हो रहे हैं इस देश के लिए। कोरोना की भी बोले कि कंट्रोल नहीं कर पाए। पूरे विश्व की आबादी 759 करोड़, भारत की आबादी 135 करोड़। आंकड़ों में देखिए तो 18%, 17% हमारे पूरे विश्व की आबादी है। पूरे विश्व में 1 करोड़ केस, भारत में 5 लाख केस। आबादी से केस का अनुपात तय कर लीजिए। बहुत खराब स्थिति है कोरोना की। रिकवरी दर हमारी पूरे देश की 54%, विश्व की रिकवरी दर 51%। बहुत खराब स्थिति है कोरोना से। ये कांग्रेस का जवाब है कोरोना पे। अब आइए चीन पे। पहली बार ऐसा हुआ है कि पिछले 4 वर्षों में, चाहे वो डोकलाम हो चाहे वो लद्दाख हो, भारतीय फौज पीछे नहीं हट रही है, बल्कि एलएसी का बिल्कुल जो एक नियम था कि आप एलएसी के 5 किलोमीटर तक आप कोई बंकर नहीं बनाएंगे, हम कोई बंकर नहीं बनाएंगे। चीन एलएसी में 5 किलोमीटर अंदर अपने साइड में बंकर बना रहा है। उसका हमने विरोध किया और हम तंबू उखाड़ दिए। उसमें लड़ाइयां हुई और हमारे जवानों ने वीरगति प्राप्त करते हुए उनके 30 से 40 जवानों को मारा, उनके कमांडिंग अफसरों को मार दिया, जिसकी पुष्टि हो चुकी। तब भी चीन हम पे धौंस जमा रहा है। डेपसांग जहां की बात कर रहे हैं कि 18 किलोमीटर अंदर घुस गए, तो क्या वो 18 किलोमीटर वो एलएसी में घुसे हुए हैं अपने साइड से, जो कि उनको घुसना अलाउड नहीं है, जिसपे आज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और फौज ने बहुत क्लियर कर दिया है कि पीछे हटना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है जी। लेकिन तब भी हम चीन से पीछे हट रहे हैं। मुझे सवाल ये जरा बताइए कि आज से 5 साल पहले तक भारतीय सेना की इस तरह से झड़पें क्यों नहीं होती थी? क्यों नहीं हम लोग चीन को कभी रोक पाते थे? और पिछले 60 वर्षों में क्यों हमने 43,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन चीन को मुफ्त में दे दी? इसका तो कोई जवाब नहीं देता। भाई पहले जो हो गया सो हो गया, जवाब लेते। उसके बाद इतना होने के बाद ये तमाम एग्रीमेंट वगैरह जो रूडी जी ने बताया, नहीं मैं सिर्फ फिर कह रहा हूं 4C इस देश को परेशान कर रहे हैं। चाइना, कोरोना और कांग्रेस, ये तीनों मिलकर कैओस फैला रहे की कोशिश कर रहे हैं, कामयाब नहीं होंगे। राजीव त्यागी जी, कोरोना C से, चाइना C से, देखिए जो कांग्रेस भी C से सर, और मिलकर ये सब कैओस फैला रहे हैं भारत में। जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने अपनी बात कही। मैं 30 सेकंड से 40 सेकंड में अपनी रिबर्टल देता हूं बहुत स्पष्ट। जेडीयू के प्रवक्ता महोदय ने ये बात कही कि क्या नाम उसका 4C पूरे देश को परेशान कर रहे हैं। हाँ, कोरोना देश को परेशान कर रहा है, चाइना देश को परेशान कर रहा है। आपको नहीं लगता है कि ये परेशान कर रहे हैं तो ये आपकी अपनी क्या नाम उसका सोच हो सकती है, ये दिमागी दिवालियापन हो सकता है। मैं ये पूछना चाहता हूं मेरे मित्र, जरा ये बताएंगे कि आपने कहा कि हमारी रिकवरी रेट बहुत अच्छी है, तो लोग जो मसाले खा रहे हैं उसमें भी क्या मोदी जी और जेडीयू का हाथ है? जो मसाले खाने की वजह से जो हमारी रिकवरी रेट है, हल्दी से लेकर के अन्य जो मसाले हैं वो जो हम खाते हैं उससे रिकवरी रेट है। कोरोना की कोई दवाई अभी तक नहीं बनी, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जेडीयू के मेरे मित्र ये बताएंगे चीन के मामले में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी ने झूठ क्यों बोला, उस पर सवाल पूछना चाहिए। मातृभूमि जितनी आपकी उतनी मेरी भी है, उतनी आम नागरिकों की भी है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, 2 जे बड़े खतरनाक हैं। पहला जे जगलरी जो और दूसरा जे जेडीयू, तो दोनों जे बड़े खतरनाक है। जेडीयू जो जगलरी करी, आंकड़ों की बाजीगरी करती है, उससे सवाल है बिहार के डीएनए में खोट बताया था। आज बिहार का डीएनए में खोट बताने के बाद, जेडीयू के डीएनए में खोट बताने के बाद आज मोदी जी की गोद में बैठ करके आप लेमचूस चूस रहे हैं और मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। अरे भाई माय डियर फ्रेंड, ये बता दीजिए बिहार में जिस तरह से शिक्षा के मामले, स्वास्थ्य के मामले में नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे नीचे है, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन राहुल गांधी की आलोचना करेंगे, कांग्रेस की आलोचना करेंगे। तो मुझे ये बताइए जेडीयू के प्रवक्ता जी कि कोरोना के मामले में भारत 4थे नंबर पर कैसे आ गया? पीपीई किट का घोटाला कैसे हो गया? क्या हिमाचल प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रिश्वत के मामले में नहीं पकड़ा गया? पीपीई किट के मामले में क्या अहमदाबाद से लेकर के अन्य और जगह पे वेंटिलेटर्स जो रखे गए थे वो नकली नहीं रखे गए थे? उसके बारे में क्या कहेंगे मेरे जेडीयू के मित्र और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मेरा सवाल है, क्या तापिर गांव जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं अरुणाचल प्रदेश से, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? क्या देश के पूर्व सैन्य अधिकारी झूठ बोल रहे हैं? क्या देश के पत्रकार झूठ बोल रहे हैं? इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, सब पता चल जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। आइए डॉक्टर अजय आलोक से अब जवाब लेना होगा, क्योंकि डॉक्टर अजय आलोक आपने C से चाइना, C से कोरोना, C से कांग्रेस और कैओस जोड़ा। सर एक मिनट ये जवाब दे दें, उसके बाद आ जाइए। हाँ सर, मुझे पता है आप पूरा लिख कर लाए हैं, आपको पूरा मौका दूंगी सर, जितना लिख कर लाए सब बोल दीजिएगा सर। लेकिन पहले जगलरी जे से जेडीयू, अरे सर जवाब तो ले लीजिए, आपने आरोप लगाया।
राजीव त्यागी जी आराम से। नहीं, मोदी जी का स्टेटमेंट है। अच्छा, पढ़ दीजिए सर, पढ़ दीजिए। आप पूरी तैयारी से निकालकर इसकी रिसर्च करके आते हैं, आप पढ़ दीजिए। स्टेटमेंट है। एक मिनट, लास्ट सेंटेंस, बस 5 सेकंड में सिर्फ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और जेडीयू के प्रवक्ता से मेरा सवाल है, मोदी जी ने एक टीवी स्टूडियो में बैठ के कहा था और पाकिस्तान हमें ठोक देता है और हमारे रक्षा मंत्री भागे जाके अमेरिका जाते हैं कि ओबामा। अब भैया, जो आपके जो रक्षा मंत्री हैं या हमारे देश के जो रक्षा मंत्री हैं, वो जाके पुतिन चिल्ला रहे थे क्या? पुतिन चिल्ला रहे थे रूस में बैठ करके? माय डियर फ्रेंड, आपने विदेश नीति को सड़कों पे घसीट करके जो देश के साथ देशद्रोही एक्ट किया है, उसके लिए जनता आपको माफ नहीं करेगी। ठीक है, 10 सेकंड में डॉक्टर अजय आलोक आप उनकी बात का जवाब दे दीजिए, उसके बाद रूडी सर के पास आऊंगी मैं और रूडी जी जवाब देंगे विदेश नीति को लेकर जो कांग्रेस घेर रही है मोदी सरकार। आइए डॉक्टर अजय आलोक। देखिए, पिछले 2.5 महीनों से कांग्रेस वही सब बातें कर रही हैं जो आज राजीव त्यागी जी कह रहे हैं। मुझे नहीं याद है कि राजीव त्यागी जी मेरे साथ इतनी बार डिबेट में बैठ चुके हैं, वही बातें घिसी पिटी रिकॉर्ड फिर से रिवाइंड करके प्ले करते हैं। इतनी बार इनका आप जवाब दीजिएगा। रोमाना जी, आपके भी कान सुन के पक गए होंगे। वही बात मैंने कहा ना, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी दोनों को एक बीमारी हो गई जिसका नाम है OCN। एक मिनट का बीच में मत बोलिए। डॉक्टर साहब, बहुत बीमारी हो गई OCN, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस। एक ही बात को बार बार बोलना, एक ही बात को बार बार बोलना। अब एक जगलरी इन्होंने कहा, जे फॉर जगलरी, जे फॉर जेडी। अरे सुनिए ना भाई, क्यों बीच में बोलते हैं? आपको क्या बेचैनी, आपको बेचैनी क्यों हो जाती है? राजीव जी, अपने समय में बोलिएगा ना। एक मिनट, अपने समय में बोलिए, जनता को तय करने दीजिए ना। सब तो मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं। आलोक जी, हाँ तो ठीक है, जनता तय करेगी ना। ये डिबेट पर बैठ के हम लोग अपनी बातें रखने के लिए होते हैं। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये जनता तय करती है। व्यूअर देख रहा है वो तय करती है। आपके बोलने से तय नहीं होता, बीच में मत बोलिए भाई। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? डिबेट का मतलब बीच में बोलना नहीं होता है। डिबेट की स्पिरिट को फील करते हैं आप, क्योंकि आपके पास फैक्ट्स नहीं है, फिगर्स नहीं है। कोरोना पे मैंने आपको जो फैक्ट फिगर्स दिया था, चुप हो जाते हैं। अच्छा, कोरोना में फैक्ट फिगर्स दिया था, चुप हो जाते हैं। आपको चाइना पे भी फैक्ट फिगर्स दिया, चुप हो जाते हैं। समय ले लेकर बोले, अब उनको अपनी बात रखने दीजिए, उसके बाद दोबारा आपके पास आऊंगी, दोबारा आपके पास आऊंगी। राजीव जी, अब आप लगातार अगर बोलेंगे सर अच्छा नहीं लगेगा, मुझे आपकी आवाज कम करानी पड़ेगी। आप लगातार बोल रहे हैं सर, प्लीज। थैंक यू। आइए डॉक्टर अजय आलोक। थैंक यू। आपने वादा कर दिया, मुझे टाइम बिहार में इन्होंने कहा कि जे फॉर जगलरी, जे फॉर, अब देखिए फिर से बोलने लगे, मानेंगे नहीं ना। आपने बोला जे फॉर जगलरी, जे फॉर जेडीयू। भैया कौन सी जगलरी की? हमने जगलरी की तो 4 से 27 पे पहुंच गए, नहीं तो 4 ही आदमी थे कांग्रेस की करती को कांधा देने के लिए। इस बार वो भी नहीं मिलेंगे। इसका जवाब तो जनता ही देगी ना, चुनाव आने ही वाले हैं, क्यों चिंता कर रहे हैं? ठीक है सर, आज लेकिन बिहार चुनाव पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है आज के मुद्दे पर आते हैं। मैं अब रूडी साहब के पास चलती हूँ। रूडी जी, यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से जो सवाल पूछा जा रहा है सर, कोरोना को लेकर उनके सवाल हैं, जिस पर राहुल गांधी कहते हैं कि साहब सरेंडर कर दिया है मोदी सरकार ने। दूसरी बात, चीन को लेकर कांग्रेस पार्टी सिर्फ चीन ही नहीं सर, वो पूरी विदेश नीति पर घेरती है मोदी सरकार को और कहती है विदेश नीति का हाल देखिए इनकी, कि नेपाल जिससे भाई जैसे रिश्ते, वो देश भी आज आंख दिखा रहा है। और चीन को लेकर तो ऐसी नौबत आ गई है कि सरकार सच भी नहीं देश को बता पा रही है। राजीव जी। रोमाना जी, राघव जी भी बैठे हैं और मैंने एक बार लिखना शुरू किया था कि भाई ये राजीव त्यागी जी कितने बार इंटरप्ट करते हैं, तो 20वें बार पर जाके वो हंसे थे, उसके बाद गिरते गिरते मैंने लिख छोड़ दिया। तो वो 24, 26, 28 बार इंटरवीन करके अपनी बात रखते हैं, हम लोग तो नहीं बोलते हैं। तो अगर अपने विषय को रखने में कहीं कमी होती है तो वही व्यक्ति घबराता है, क्योंकि उसे श्योर नहीं होता है कि जो मैं बोल रहा हूं वो सही बोल रहा हूं। और जैसे ही आलोक जी काटते हैं या राघव बोलते हैं या मैं बोलता हूं, वो छटपटाने लगते हैं। तो इससे जो है, देखिए, हम इस टीवी डिबेट पर तो तय नहीं होगा कि कौन बेहतर है और कौन खराब है। ये तो देश के लोग, उनके भी दर्शक हैं, हमारे भी दर्शक हैं। तो हमारा ये अधिकार पहले आप इसमें हमको संरक्षण दें कि बीच में जो इस तरह से बोलते, चाहे कोई भी हो, हम लोग एक शब्द नहीं बोलते हैं। तो आपने कहा कि हमारी नीति, साहब पूरे भारत में एक तो दिक्कत क्या है कि कांग्रेस पार्टी वो फ्रीलांसिंग कर रही है। इसके कोई प्रवक्ता कहीं से भी कुछ लेकर के बोलते हैं। दिक्कत यह है कि ये स्टेडियम में बैठ करके बैट्समैन को बताना कि ये शॉट लेता तो बेटर होता, वो बहुत आसान होता है, जबकि जो पिच पर हो। अब देश में कहीं तो इनकी सरकार नहीं है, 1-2 सरकार है। और जो 40 वर्षों में, अब ये इस बात को क्यों नहीं स्वीकार करते कि आज जो भारत की सरकार जो सामना कर रही है, ये लेगेसी जो हमारे पास है, ये लेगेसी किसी और का देन नहीं है।
लेकिन रूडी साहब लेगेसी कहते हुए इस सवाल के जवाब से आप नहीं बच सकते सर। जो आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है कि लद्दाख के शहरी इलाकों से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर है चीनी सेना, इसका जवाब तो देना होगा सर। लेगेसी कहकर इस सवाल के जवाब से नहीं आप बच सकते। आपको बताना पड़ेगा कि डेप्सांग के अंदर क्या वाकई में 18 किलोमीटर अंदर चीनी सेना आ गई है, जो कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। इन तमाम सवालों के मैं आपसे ही जवाब लूंगी सर। और साथ ही राघव चड्ढा की तरफ से जो बात यहां पर कही गई थी कि चीन को उसी की जबान में जवाब क्या वो नहीं दे पा रही है मोदी सरकार, जो विपक्ष बार बार इस बात को दोहरा रहा है। राजीव त्यागी जी, जो बड़ा सवाल बीजेपी की तरफ से पूछा जा रहा है वो ये कि कांग्रेस चुनौतियों के पीछे छिपने की कोशिश ना करे, सोनिया गांधी पर सीधा हमला, क्या जवाब है आपके पास? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब को मैंने सुना और उस पर एक सेंटेंस में कहना चाहूंगा कि मॉन्यूमेंटल झूठ जो बोल रहे हैं वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं देश के साथ विश्वासघात है जो वो कर रहे हैं। पहला प्रश्न मेरा बहुत स्पष्ट है, क्या राजीव गांधी फाउंडेशन में कहीं से पैसा लेने की वजह से प्रधानमंत्री मोदी की कलम की निब टूट गई है इस बात के लिए कि वो देश की सेना को आदेश करें कि चीन से कब्जा छुड़ा लीजिए या चीन को माकूल जवाब दीजिए? तो ये निश्चित रूप से इस तरह के आरोप लगा करके कोरोना संक्रमण से देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है और जो जान और जहान दोनों जा रही है, साथ साथ चीन जो हमारी सीमाओं में घुसता जा रहा है, सर राजीव जी सर, वो ये कह रहे हैं कि विश्वासघात कांग्रेस पार्टी ने किया। आप चीन को लेकर जिस तरीके से आक्रामक है, बीजेपी पूरा काला चिट्ठा लेकर आई और बीजेपी ने एक एक करके सवाल बताए और सवाल उसने इस आधार पर बताया कि देख लीजिए आप कैसे चीन और कांग्रेस पार्टी के संबंध रहे हैं। कांग्रेस की सरकार के दौरान चीन के साथ व्यापार क्यों बढ़ा, वो ये सवाल पूछ रहे हैं। चीन से सर आपकी कांग्रेस पार्टी ने पैसा क्यों लिया? तो प्लीज इसी का जवाब दीजिए ना सर। जवाब दे देता हूं, 30 सेकंड में जवाब देता हूं। बहुत आपने जो बात कही याद करिए, रोमाना जी 2012 से लेकर के 2014 का वो दौर जब 2G से लेकर के और कोलगेट से लेकर अन्य बहुत सारे स्कैम्स के आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती थी। अदालत में क्या हुआ? अदालत में जज साहब ने कहा कि मैं बैठा रहा, 3 साल बैठा रहा और प्रूफ लेके कोई नहीं आया और निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति आरोपी नहीं है। ये जजिस का निर्णय था, अदालत का निर्णय था। मैं पूछना चाहता हूं, विवेकानंद फाउंडेशन कहां से पैसा ले रहा है? शौर्य डोभाल जो अजीत डोभाल के बेटे, वो कहां से पैसा ले रहे हैं, कहां व्यापार कर रहे हैं? जरा खोल दे बीजेपी ने इस बात को। जय शाह के बेटे की, जय शाह जो अमित शाह के बेटे हैं, 16,000 गुना आमदनी बढ़ती है, उसके बारे में कुछ नहीं बोलते। चौकसी को बाकायदा प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा करके प्रधानमंत्री बोलते हैं मेहुल चौकसी भाई यहां बैठे हैं, भाई को फ्लाई कराए आप और जवाब दे हम। मैं पूछना चाहता हूं मेरे मित्र, ये बताएं, सीबीआई आपके हाथ में है, ईडी आपके हाथ में है, इनकम टैक्स आपके हाथ में है, सबका आप इस्तेमाल तो कर रहे हो।